कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो भारत महिमा पोयम पेंडिंग थी उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी पंक्तियां। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी दृष्टि। देखो यहाँ पर जो गोरी बोला है ये मोहम्मद गोरी जो राजा था उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। और शील बोला है तो ये हमारे जो 5 शील थे उसके बारे में वर्णन है। रत्न तो हमारे त्रिरत्न थे, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो गोरी जो हमारे जो मोहम्मद राजा था, तो भारत देश वीरों की भूमि है, वो तो अभी आपको पता है। इस धरती पर पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज जैसे अनेक वीर पैदा हुए थे, अनेक राजा जिन्होंने लड़ाई करी थी और जीत भी हासिल करी थी। मोहम्मद गौरी था जो जिसको दान दे दिया था, तो किसका? क्षमा का दान दिया था। कि जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जब लड़ाई हुई थी उनकी, तभी लड़ाई के वक्त वो राजा हार गया था। उस राजा के हारने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था? उसको बंदी नहीं बनाया था, उसको क्षमा का दान दे दिया था। ठीक है। अभी चीन को मिली धर्म की दृष्टि, तो अभी चीन को धर्म की दृष्टि मिली, अर्थात जो सम्राट अशोक राजा था वो लोग जो भिक्षु जो उनके साथ जो भी वो खुद भी भिक्षु की हो गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था? हर जगह जाकर, चीन में जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, अभी स्वर्ण भूमि को रत्न मिला था, अर्थात हमारे जो भारत भूमि है उनको रत्न मिले थे। जैसे महावीर जी है, फिर कृष्ण है, राम है, वैसे हमारे यहाँ रत्न मिले थे। और जो अपने गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया था कि गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन की वजह से बौद्ध धर्म के जो भिक्षु बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनको बर्मा जाकर उनको सबको ज्ञान से अवगत करवाया था, सबको उन्होंने ज्ञान दिया था। तो किस चीज का ज्ञान दिया था? जो रत्न बोला था ना, त्रिरत्न, उसका ज्ञान दिया था। तो त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, संघ और धर्म, इनका बोध कराया था। और शील की सिंहल को भी दृष्टि, तो यहाँ पर जो सिंहल का अर्थ है श्रीलंका, तो श्रीलंका को पंचशील का ज्ञान कराया था। पंचशील का ज्ञान मतलब सत्य, अहिंसा, पाप, चोरी और झूठ, ये सारे जो शील है ना उसका बोध कराया था। तो इसकी वजह से वहां पर भी प्रगति हो गई थी कि हमारे जो ज्ञानी पुरुष थे वहां गए थे और उन्होंने ये सारे त्रिरत्न और पंचशील का बोध कराया था। उनकी वजह से क्या हो गया था? उनकी धरती भी प्रगतिशील हो गई थी, वहां के लोग भी प्रगतिशील हो गए थे। अभी आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं थे। देखो क्या कहते हैं, यही हमारा वजूद है यहाँ पर अभी, कि हम मतलब हमारे ऊपर कितने राजाओं ने लड़ाई करी थी। हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं करी, अगर उन्होंने लड़ाई करी थी तो हमने डटकर उनका सामना किया था, लेकिन हमने कभी किसी का लड़ाई करके छीना नहीं था। प्रकृति ही रहा पालना यही, मतलब हमारी जो प्रकृति है वही हमारा पालन पोषण करती थी, तो हमें किसी से कुछ मांगने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी थी। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं थे। तो क्या कहते थे? हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि भी यही भारत वर्ष ही है। हम कौन है? हम आर्य की संतान है। तो कहते हैं हम कहीं से आए नहीं है, हम इसी धरती के यहीं के हैं, आर्य पुत्र हैं। ठीक है। अभी आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो चरित मतलब जो चरित्र होता है, भुजा मतलब बाहु, और पुत का अर्थ है पुत्र,
और शक्ति जो हमारी भुजाओं में ताकत है वो। विपन जो निर्धन होते हैं, जो लोग दुखी होते हैं, इसको कहते हैं। जयशंकर जी कहते हैं कि भारतवासियों का चरित्र हमेशा कैसा रहा था? पवित्र रहा था। और हमारी भुजाओं में शक्ति और व्यवहार में क्या? व्यवहार में नम्रता थी। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि भारतवासी होने का हमें सदैव गर्व था। हम किसी का दुख नहीं दे सकते हैं। मुश्किल वक्त में हम सदा एक दूसरे का साथ देना हमारी क्या है? विशेषता है। इसके लिए ही हमारा देश कहलाता है विविधता में एकता। यही हमारा देश कहलाता है। अभी आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अभी संचय एकत्रित, मतलब हमारे जो धन धान्य जो हम एकत्रित संग्रह करते हैं उसको कहते हैं संचय। अतिथि मेहमान, और प्रतिज्ञा मतलब जो हम वचनबद्ध होते हैं वो। तो यहाँ पर जयशंकर जी हमें क्या कहते हैं कि संचय करना, इकट्ठा करना, ये भारतवासियों की विशेषता थी। हमारा देश तो आपको पता है ना बच्चों, कि हमारा देश बरसों से क्या कहलाता है? सोने की चिड़िया कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे देश में जो राजाओं थे उनके पास बहुत सारा धन दौलत सब होता था। अभी अतिथि थे सदा हमारे देव। तो हमारे भारत भूमि में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। तो जो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे जो अतिथि हैं उनका हम क्या करते हैं? आदर सम्मान करते हैं हम। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो क्या कहते हैं? जो भारत माता के जो पुत्र थे, जो वो कैसे थे? वचनबद्ध, वचन को वो महत्व देते थे। जैसे आपको पता है कि दशरथ राजा ने वचन दिया था, इस वजह से तो राम और सीता वनवास में गए थे। याद है ना आपको कि दशरथ राजा ने उनकी पत्नी को क्या किया था? 2 वचन दिए थे और उन 2 वचनों की वजह से अपना बेटा राम को जाना पड़ा था वनवास। ठीक है, तो हमारे देश के लोग कैसे हैं? जब एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उसके ऊपर अटूट रहते हैं, अपना नियम कभी वो तोड़ते नहीं है। तो वो कैसे थे? दृढ़ निश्चयी थे। ठीक है, अभी आगे की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। वही रक्त, वही देश, वही साहस, वही ज्ञान, वही शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। देखो यहाँ पर कितनी क्वालिटीज बताई है। यहाँ पर रक्त का अर्थ है खून, लहू, दिव्य का अर्थ है तेजस्वी, साहस का अर्थ है हिम्मत, और हम आर्य संतान मतलब भारत भूमि के भारतवर्ष। हमारे अतीत को हम कैसे भूल सकते हैं? हम भूल सकते हैं क्या हमारे अतीत को? नहीं, हम हमारे अतीत को नहीं भूल सकते हैं कि जिन्होंने अपने लहू बहाए हैं, जिसने जिस देश में गंगा बहती है और ऐसी पवित्र देश के अंदर जो रहने वाले लोग थे, आजादी के लिए अपने रक्त उन्होंने बहाए हैं। ऐसे बहुत सारे वीर और वीरांगनाओं थे। जैसे अभी आपको जितना याद होगा कि ये अपनी रानी लक्ष्मीबाई, श्री चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उन्होंने अपने खून बहाए है ना देश के लिए। तो वही रक्त, वही देश। आज हमारा देश पहले जैसा था वैसे ही हमारा देश है। हमारे देश के अंदर जो वीर बालक भी साहसी थे। कौन से ऐसे थे जो बालक थे? ध्रुव थे, प्रहलाद, लव कुश, ये सारे बालक भी हमारे यहाँ के कैसे थे? साहसी थे। अभी वैसा ज्ञान तो हमारे देश में सरस्वती माता ही हमारे देश की है। तो जो ज्ञान है हमारे पास ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ऐसे भी हमारे यहाँ महान पुरुष है, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर होमी बाबा। वैसे वही है शांति। तो हमारे देश में महावीर स्वामी भगवान, फिर स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर आम्बेडकर, उन्होंने क्या ऑलवेज हमारे देश को शांतिमय रखा है। वही है शक्ति। तो शक्ति तो कितने वीर योद्धा थे जिन्होंने लड़ाई करते वक्त उनके पास शक्ति थी। वही हम दिव्य, वही हम आर्य संतान हैं। तो क्या कहते हैं? ऐसी धरती पर हम रहने वाले हम लोग हैं जहां हमारे पास इतनी सारी क्वालिटी है हमारे पास।
जो पहले प्राचीन काल में था, जैसे हमारे पास जितनी भी क्वालिटियां थी, आज भी हमारे देश में हम देशवासी कैसे हैं, आज भी हम वैसे ही हैं। ये यहाँ पर इस पंक्तियों में हमें पता चलता है। ठीक है, अभी हमारी ये लास्ट पंक्ति है इस पोयम की। ठीक है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो क्या कहते हैं कि प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक, मतलब पहले से लेकर वर्तमान से लेकर आज तक हमारा इतिहास कैसा है, हमारे इतिहास की हर जगत में चर्चा होती है, हमारे इतिहास का जो मान सम्मान है उसकी बातें होती है। इस बात का भारतीयों का क्या है, भारतीयों को सदा अभिमान रहा है, यही हमारा प्रेम है, मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अगर इस देश के लिए अगर मुझे मेरी जान भी देनी है तो हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, हम अपने आप को देश के हवाले कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर लास्ट पंक्तियां थी। आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। और आगे से आगे मैं और वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी। जय भारत, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।